हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपेरमी क्लासेस में। आज आप लोग को प्रैक्टिस सेशन रहेगा और प्रैक्टिस सेशन में मात्र आप लोग को 20 क्वेश्चन ही मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ दिन से बाहर हूं और आप लोग को 20 के जीके जीएस में आप लोग को बताना है कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। जैसे ही मैं अपने जगह पर पहुंच जाऊंगा तो आप लोग को फिर से वही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन प्लस में 5 क्वेश्चन मैथ का होमवर्क के लिए। चलिए बताइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि संविधान से है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान से भी इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड्स में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सचिनानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें आप लोग को एक करेक्ट चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा, लास्ट में स्कोर एनालिसिस करके आपको कमेंट लिस्ट में बताना अनिवार्य रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोग का ऑन टेलीग्राम पर अपलोड रहेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। सेकंड नंबर प्रश्न चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन नंबर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आप लोग ऑनेस्टली पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहिए। जो नए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, 1947 ईस्वी, 1950 या 1951 या 1948। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1950 ईस्वी। ये जो प्रश्न है ये नेक्स्ट प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में ऑलरेडी डाल दिया गया था, पूछा गया था। जो लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये प्रश्न तो पता होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद से भी जीडी या क्लर्क में देखने को प्रश्न आता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 395 या 390, 397 या 400। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 इज द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार 5 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का भाग 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न, क्लर्क में है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेखन संविधान के किस भाग में किया जाता है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाग 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि भारत संविधान कब लागू हुआ था? पूछा गया प्रश्न। लमसम ये ट्रेड्स में भी पूछा गया प्रश्न है, जीडी में भी पूछा गया प्रश्न है, टेक्निकल में भी ये आ गया प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी या 26 जनवरी 1951 ईस्वी या 26 जनवरी 1947 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं कि भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य है? आज का प्रैक्टिस सेशन ओनली संविधान से है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य है? 12, 8, 11, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? ये बताइए प्रश्न कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? 12, 21 या ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पर 18 या 22। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का है करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वर्तमान संविधान में कितने भाग है? बताइए, भारतीय वर्तमान संविधान में कितने भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस रात 8 बजे आप लोग को इंडियन आर्मी का स्पेशल ऑल ट्रेड्स के लिए चलता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो स्कोर 20 में 20, 30 में 30 आता होगा। और जो मैं न्यू प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हूँ वो ज़रूर आपको करना है।
क्योंकि अगर आप न्यू प्रैक्टिस में करते हैं तो 30 तो आप लोग का जीके और जीएस करा ही रहे हैं, प्लस में 5 मैथ का भी होमवर्क दिला रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग को 45 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन रेडी हो रहा है। 5 प्रश्न रीजनिंग का जो है उसका भी मैं कराने लगूंगा। जस्ट आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एग्जाम से बिफोर पूरा कंप्लीट रहेगा, प्रैक्टिस ले लेके, सिलेबस ले लेके। जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड है। आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस डेली कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। क्योंकि प्रैक्टिस वो की है, चाबी है जो कि सक्सेस का दरवाजा खोल देती है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 25 इज द राइट आंसर, जो कि 25 करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी, बताइए। 7, 5, 8, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुसूचियां है, बताइए। भारतीय वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुसूचियां है? 10, 15, 18, 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग का ऑप्शन है 14वां संशोधन, 42वां संशोधन या 32वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 44वां संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि मोतीलाल नेहरू समिति के अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? 1936 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1946 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1928 ईस्वी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संपत्ति के अधिकार को या संपत्ति के प्रस्तावना को या शोषण के विरुद्ध अधिकार को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर है आप लोग का राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि स्वतंत्र और समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है ब्रिटेन, फ्रांस या आयरलैंड या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। अब बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए? अगर आप लोग को 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप एक अच्छे प्रैक्टिस सेशन का लेवल बना लिए हैं। और जो लगातार हमारे साथ बने हैं, डेली रात 8 बजे वेट करते हैं, प्रैक्टिस सेशन कर लिए और करते हैं, तो उनका तो अच्छा खासा स्कोर आ रहा है। वो कमेंट में भी बताते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो जो नए हैं वो भी अपना आदत लगा ले डेली प्रैक्टिस सेशन का, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग फीडबैक देख सकते हैं या दे सकते हैं कि क्या आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई सिलेबस छूट गया उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।